सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के हमारे वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर नागराजन जी, प्रवीण पांडे जी, अन्य सभी उनके सहयोगीगण, यहाँ उपस्थित हमारे नोएडा के नौजवान दोस्तों, हमारी बहनें और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मित्र, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ में शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ आपकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जिसके लिए आपने आज से ही प्रयास शुरू कर दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने किया है और 2018 को स्वागत करने के लिए भारत के लोगों के लिए इससे बढ़िया और इससे ज्यादा सुंदर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था। इसलिए सभी अपने आईडीएल के अधिकारियों को, जिन्होंने पीसीआरए के सहायता से दोनों लोगों ने मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रचना की है और इसको 31 दिसंबर 2017 को सुबह 8 बजे इतनी ठंड और कोहरे के बावजूद यहाँ हजारों की तादाद में भारत के नौजवान, ऊर्जावान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को मैं देख रहा हूँ कि उनका पर्यावरण की रक्षा के लिए कितना ज्यादा कमिटमेंट है। मैं हृदय से आज के इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन बहुत ही ऊर्जावान है। उनकी बहुत जबरदस्त विजन है और दिन रात मेहनत करते हुए वो भारतवासियों की तकलीफ को दूर करने के लिए, भारत को और ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाने के लिए, भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए आह्वान हमारे सामने रखते हैं। अभी पिछले समय के अंदर आप जानते हैं कि वो पेरिस के अंदर जब क्लाइमेट चेंज की मीटिंग में गए तो सारी दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर अपनी असाधारण प्रतिभा और योग्यता के कारण इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर सारी दुनिया को नेतृत्व प्रदान किया। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत सारे काम किए हैं और वो दुनिया के एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में मुख्यमंत्री रहते हुए कन्वीनियंट एक्शन नाम की अपनी किताब को लिखा और उस किताब के अंदर उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का विषय है, ये ग्लोबल वार्मिंग का विषय है, ये हम सब के लिए टेक्निकल विषय नहीं है, ये भारत के लोगों के लिए मॉरल विषय है, ये भारत के लोगों के लिए नैतिक विषय है, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है उन बच्चों के लिए जिनका आज जन्म दुनिया के अंदर नहीं हुआ है। उन बच्चों के राइट्स, उनकी रक्षा के लिए हम सबको आज के इस अवसर पर भारत में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए उनके बारे में हमें सोचना है। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे को पर्यावरण के अंदर सब कुछ साफ सुथरा दिया था। उन्होंने हमें साफ सुथरी नदियां दी थी, स्वच्छ हवा दी थी, घने जंगल दिए थे और उन्होंने हमें उपजाऊ जमीन दी थी और उन्होंने हमारे को वो सब कुछ बताया और वो सब कुछ सिखाया जिसके माध्यम से हम प्रकृति के साथ और जनजीवों के साथ एक अच्छा आदर्श समन्वय बैठा सकते हैं। लेकिन हमने अपनी आदतों के कारण
कहीं ना कहीं ऐसी चीजें विकसित कर ली अपने जीवन के अंदर जिसके कारण हम उस पर्यावरण की उस प्रकार से रक्षा नहीं कर पा रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लगातार हमसे कहा है उसकी अभी चर्चा डॉक्टर नागराजन जी ने और प्रवीण जी ने भी आपके बीच में कही है। मैं इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लेकर देश के अंदर पर्यावरण के संदर्भ में एक नागरिक जागरूकता का आंदोलन विकसित करने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से उनका बधाई उनको देना चाहता हूं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। मैंने इस बात का अध्ययन करके देखा कि कम से कम 500 से ज्यादा ऐसी गुड ग्रीन डीड्स हैं जो छोटे छोटे अच्छे काम हैं और उनको करने के लिए कोई ना पैसा खर्च होता है, ना कोई उनको करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी योजना बनानी पड़ती है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर अगर छोटे छोटे अच्छे गुड ग्रीन डीड्स को हम लोग अपनाना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि एक दिन के अंदर एक भी अच्छा काम इस तरह का जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हम करें तो एक दिन में पूरे भारत के अंदर 125 करोड़ गुड ग्रीन डीड्स होने पर कितनी ज्यादा पर्यावरण की रक्षा हो सकती है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। मेरे भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी आपके सामने बात रखी और डॉक्टर होने के नाते भी इस बात को मैं समझता हूं कि ये खाली पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है, ये खाली आने वाले बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके फेफड़े और आपके दिल को भी मजबूत करने के लिए है ये काम। इसको इस नाते भी अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि शायद इससे ज्यादा सुंदर और इससे ज्यादा बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया के अंदर 45% बीमारियां उनका जो डिजीज बर्डन है वो केवल फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण होता है। अभी तो हम एक सब्जी लेने के लिए भी पड़ोस के अंदर जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, स्कूटर पे चले जाते हैं, उतने में भी हम पैदल नहीं चलना चाहते, उतने में भी हम कोई जो है ऐसा जो है वाहन इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिसमें कि हमको कोई कष्ट करना पड़े। और इस मैकेनिकल जिंदगी के कारण, इस जो है आरामदेह जिंदगी के कारण हमने अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान कर रखा है। पर्यावरण का तो जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा है। इसलिए आज जो आपने ये साइकिल रैली यहाँ पर एक प्रकार से की है, मैंने आते ही सभी अपने दोस्तों को यही ये बात कही है कि ये आज का कार्यक्रम सांकेतिक नहीं होना चाहिए। आपके अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि जो भाई हमारे ये साइकिल चलाने का काम और साइकिल पर ऑफिस आने का काम इसको अपने जीवन शैली के अंदर उतारे, आज के बाद उनको आप किसी न किसी रूप में ऑफिस के अंदर सम्मानित करिए, उनको किसी न किसी प्रकार का इंसेंटिव दीजिए। चाहे ऐसे 5 लोगों का भी अगले हफ्ते से जो है संकल्प जो है वो एक्शन के अंदर परिवर्तित हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस आज के इस प्रयास के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन विकसित भारत के अंदर होगा। मैं इस अवसर पर ज्यादा ना कहते हुए और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि उन बच्चों के लिए, वो हमारे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, जिनके बारे में सब लोगों ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनके राइट्स की रक्षा के लिए आज हम हमारे कर्तव्य को निभाएं और छोटे छोटे वो सारे काम हमारे जीवन के अंदर जो अच्छे हैं उनको हम करने की आदत डालें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 2018 का वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। 2017 में जितने दुख आपको मिले हो वो सारे के सारे आपके जो है आज रात 12 बजे के बाद भगवान आशीर्वाद के रूप में समाप्त करे। इसी प्रार्थना और शुभकामना के साथ मैं आईजीएल को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी को आपके इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय, धरती माता की जय, देश के जवानों की जय, देश के किसानों की जय, देश के युवाओं की जय, देश के माननीय मंत्री के इस सारगर्भित, प्रेरणादायी एवं उत्साह भरे